नमस्कार दोस्तों, मैं राणा प्रताप सिंह। जनरल डिस्कशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, क्योंकि हाल ही में 7 मई को गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का जयंती समारोह था। तो इस अवसर पे मैं भी सोचा कि एक इनके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए आज मैं चर्चा करने वाला हूँ कि एक कैसे कितने बड़े व्यक्ति थे, ये कितने उत्कृष्ट मानवतावादी चिंतक थे और ये कितने बड़े कला प्रेमी थे। इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि 7 मई को गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का जयंती समारोह था, तो इस अवसर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इनको संबोधित करते हुए बोले कि मैं महान गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को नमन करता हूँ। इनके अनुकरणीय आदर्श ऐसे भारत के निर्माण के लिए हमें शक्ति और प्रेरणा प्रदान करते हैं और करते रहेंगे, जिसका उन्होंने स्वप्न देखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर कहा करते थे, उनका प्रसिद्ध कथन भी है जिसको मैं यहाँ पे एक डालना चाहूँगा कि उनका कथन था कि राष्ट्रभक्ति जो है, जो देशभक्ति है, हमारी आध्यात्मिक शरण स्थली नहीं हो सकती है। उनका मानना था कि जो राष्ट्रभक्ति है वो हमारी आध्यात्मिक शरण स्थली नहीं हो सकती है। मेरी शरण स्थली मानवता है। मैं हीरे के बदले कांच नहीं खरीदूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं मानवता के ऊपर राष्ट्रभक्ति को हावी नहीं होने दूंगा। अर्थात जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, ये राष्ट्र से ऊपर मानवता को रखते थे। ये सबसे पहले मानवता को स्थान देते थे, फिर राष्ट्र को। अगर दो चीज को एक बार चुनना होता कि अगर आप राष्ट्र को चुनेंगे या मानवता को, तो ये मानवता को पहला स्थान देते और राष्ट्र को दूसरा स्थान पर रखते थे। उनके लिए मानवता कल्याण ही राष्ट्र कल्याण था। अब थोड़ा सा हम जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक प्रख्यात विख्यात बंगाली कवि थे। वे बांग्ला कवि थे, साथ ही साथ महान कलाकार थे। वे कहानीकार थे, गीतकार थे, संगीतकार थे, नाटककार थे, निबंधकार थे और चित्रकार थे। एक साथ इतनी सारी उपलब्धियां एक आदमी के अंदर समाहित थी। रविन्द्रनाथ टैगोर न केवल भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ रूप से, बल्कि वे पश्चिमी संस्कृति को भी भारतीय संस्कृति में समाहित किए थे और भारतीय संस्कृति का भी पश्चिमी देशों में प्रचार प्रसार किए उन्होंने। पश्चिमी देशों के संस्कृति में भी भारत का परिचय कराने की महती भूमिका निभाई थी उन्होंने। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बोला जाता है कि वे इतने महान लेखक थे कि अभी हम जैसे पढ़े हुए हैं कि उनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का गौरव प्राप्त हुआ था। वे पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। और साथ ही साथ रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने अकेले एक व्यक्ति हैं जिनका लिखा हुआ गीत जो गाना है वह दो देशों का राष्ट्रगान है। जैसे भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सुनार बांग्ला। ये एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है और वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं, यह बांग्ला साहित्य और संगीत को एक नई दिशा देते हुए बंगाली साहित्य को क्लासिकल संस्कृत के प्रभाव से भी मुक्त कराया था। इन सब के अलावा अगर महत्वपूर्ण बिंदु की हम बात करें तो टैगोर का व्यापक दृष्टिकोण जो उनके राष्ट्रवाद और मानवतावादी दृष्टिकोण में इंगित होता है, जो तत्कालिक वैश्विक परिवेश में आज भी नितांत प्रासंगिक है। टैगोर जी जो थे वे मानवतावाद को सर्वोपरि मानते थे और राष्ट्रवाद की जगह पर अंतर्राष्ट्रीयवाद पर ज्यादा ध्यान देना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म है वह 7 मई 1861 को वर्तमान कलकत्ता के
जोड़ासा के ठाकुरवाड़ी में हुआ था। कलकत्ता के जोड़ासा के ठाकुरवाड़ी नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था, जो वर्तमान में कलकत्ता में है, भारत में पड़ता है। इनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर था और माता का नाम सरदा देवी था। इनके पिता जो थे ये ब्रह्म समाज के अग्रणी नेता थे। टैगोर परिवार का बंगाली पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। टैगोर के बड़े भाई द्विजेंद्र दार्शनिक और कवि थे। वहीं इनके दूसरे भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो परिवार था यह काफी संपन्न परिवार था। इनके परिवार में सभी विद्वान ही भरे हुए थे। नेता से लेकर के, लेखक से लेकर के, निबंधकार से लेकर के, सब तरह से, इंडियन सिविल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेटर से लेकर के सब तरह के लोग भरे हुए थे इनके परिवार में, और काफी संपन्न परिवार था। ऐसा कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के परिवार में इतने पढ़े लिखे लोग थे और इतने धनी परिवार से बिलोंग करते थे कि इनको पढ़ाने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आते थे पढ़ाने के लिए। और बचपन में रविन्द्रनाथ टैगोर इतने पढ़ाई से दूरी बना कर रखना चाहते थे कि जब मौसम ठंड का होता था तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय यह जूता जो भिगा करके पहनते थे, रात में क्या करते थे, जूता में पानी डाल देते थे और उसको पहन करके और फिर छत पर चले जाते थे और छत के टेरिस पर रात के कुहासा में टहलते थे ताकि इन्हें ठंड लग जाएगी और फिर बुखार और सर्दी हो जाएगी, जिससे इनको पढ़ना नहीं पड़ेगा। इतने ये पढ़ाई से दूरी बना करके रखते थे। लेकिन वहीं जब बाद में इनकी स्थिति बदली, जब ये पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किए तो देखिए कितने बड़े बड़े बुक लिखे हैं, कितने बड़े बड़े काम किए हैं इन्होंने। रविन्द्रनाथ टैगोर का 1883 में इनका शादी हो गया और इनका विवाह मृणालिनी देवी से हुआ था। सन 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन गए और वहां पे एक आश्रम की स्थापना कर ली। और उनका जो सेहत है 1940 के बाद में थोड़ा कमजोर हो गया, जिसके बाद वे कहीं आना जाना बंद कर दिए और अंत में 7 अगस्त 1941 को वे इस धरती से अलविदा कहकर चले गए। अब हम इनके थोड़ा सा बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की जो उपलब्धियां हैं, इनके जो कला प्रेमी के रूप में जाना जाता है इनको, इस बारे में अगर हम बात करते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ये शुरुआती उम्र से ही कविता लिखना स्टार्ट कर दिए थे और इनकी रुचि जो है कविता लिखने में विकसित हो गई थी। 1890 के दशक में इनके कई कविताएं प्रकाशित हुई और बहुत सारे उपन्यास इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। वे बंगाल में प्रसिद्ध भी हो गए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ग्रामीण अंचलों का भ्रमण करते हुए तत्कालिक ग्रामीण बांग्ला के पृष्ठभूमि पर कई लघु कहानियां और कथाएं लिखी थी। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि और उनके अन्य कृतियों के आधार पर साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके उपरांत उन्हें 1915 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा नायडू की उपाधि भी मिली थी। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 के जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में इस नायडू उपाधि को भी अंग्रेजों को रिटर्न कर दिया। साथ ही साथ उनको सर की उपाधि भी मिली थी, उसको भी उन्होंने त्याग कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर की कथाओं के साथ साथ उपन्यास, लघु कहानियां, यात्रा वृत्तांत, ड्रामा और ऐसे हजारों गीत भी लिखे और वे बहुत प्रसिद्ध हुई। सभी कहानियां बहुत प्रसिद्ध हुई। उनके कुछ कलाकृतियों में से अगर हम बात करते हैं तो उनमें से है काबलीवाला, नौका दूबी, गोरा, चतुरंगा, घारे बायर, जोग जोग, गीतांजलि, गीताली, गीतिमाल्य, कथाओं ओ कहानी, शिशु भोजनालय, कणिका, क्षणिका, खोया आदि प्रमुख इनके कलाकृतियां हैं। इनके द्वारा लिखे गए तकरीबन 2220 गीत जो है ये रविंद्र गीत के नाम से जाना जाता है और वे बंगाली संस्कृति के लिए का एक अभिन्न अंग है। इनके महत्वपूर्ण गीतों में भारत और बांग्लादेश के राष्ट्र गीत शामिल है। इसके अलावा
रविन्द्रनाथ टैगोर एक कुशल चित्रकार भी थे। इस तरह हम देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक उत्कृष्ट कलाकार की भांति कला से जुड़े हुए हर एक विद्याओं से भारतीय संस्कृति को वैविध्य किया है, वैविध्य बनाया है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब रविन्द्रनाथ टैगोर कहीं नहीं जाते थे, 1940 के बाद की कहानी है, उसके कुछ समय बाद ही उनका निधन भी हो गया था। उस टाइम में मरने से कुछ दिन पहले रविन्द्रनाथ टैगोर गिटार सीख रहे थे। तो उस टाइम में कोई पत्रकार आया और उनसे पूछा, या कोई व्यक्ति पूछा कि गुरुदेव आप तो अब मरने वाले हैं और इस समय में आप गिटार सीख कर क्या करेंगे? तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था उस टाइम में कि सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, जब ही आदमी चाहे तब सीख सकता है। इसलिए हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी अब उम्र ढल गई है तो हम कुछ नहीं सीखेंगे। इतने महान हस्ती थे, इतनी बड़ी विचार उनकी थी। अगर उनके हम मानवतावादी चिंतक के रूप में अगर हम बात करते हैं तो टैगोर जी जो थे ये बहुत बड़े मानवतावादी चिंतक थे। इन्होंने भारतीय पुनर्जागरण एवं तत्कालिक यूरोपीय परिस्थितियों पर व्यापक प्रभाव डाला है। उन्होंने तत्कालीन समय में राष्ट्रवाद के ऊपर मानवतावाद को रखा। उन्होंने कहा कि जो ये उपनिवेशवाद, नक्सलवाद और उग्र राष्ट्रवाद जो है यह मानवता का दुश्मन है, ये सभी मानवता के दुश्मन है। टैगोर ने ये भी बताया कि विश्व बंधुत्व के टैगोर जो थे वे विश्व बंधुत्व के प्रबल हिमायती थे और इसलिए उन्होंने राष्ट्रवाद की बजाय अंतर्राष्ट्रवाद की पुनर्जोर वकालत की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिस राष्ट्र की कल्पना की थी उसकी दो बुनियादी तत्व थे। पहला तत्व था मानवतावाद और दूसरा था स्वतंत्रता। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा था कि जातिवाद को बढ़ावा दीजिए, संप्रदायवाद को बढ़ावा दीजिए, राष्ट्रवाद को बढ़ावा दीजिए, नहीं, नक्सलवाद को बढ़ावा दीजिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका मानना था कि दुनिया में अगर सबसे कोई बड़ी चीज है तो एक मानव की मानवता, उसके अंदर अगर मानवता है तो वह सबसे बड़ी चीज है और वह उसको अगर स्वतंत्रता दी जाती है तो दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है मानवता और स्वतंत्रता। और इसी दो बातों को उन्होंने सबसे शीर्ष पर रखा और इसके नीचे ही बाकी सबको रखा। उन्होंने राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रवाद और मानवतावाद को खतरा मानते हुए 3 आधारों पर राष्ट्रवाद की आलोचना की। उन्होंने बताया कि ये जो राष्ट्रवाद जो है यह अंतर्राष्ट्रवाद और मानवतावाद के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र राज्य की आक्रामक नीति, जैसे अभी आक्रामक नीति के तहत ही एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करता है या लड़ाई करता है, जिसमें बहुत सारे सीमाओं पर आज भी समस्याएं बनी हुई है। जैसे भारत और पाकिस्तान के सीमा विवाद को लेकर के, भारत और चाइना के सीमा विवाद को लेकर के रोज लड़ाइयाँ हो रही हैं, रोज सैनिक मारे जा रहे हैं। ये सब क्या है? ये मानवतावाद के विरोधी हैं, इससे मानवता का हनन हो रहा है। उन्होंने बताया था कि प्रतिस्पर्धी वाणिज्यवाद की अवधारणा भी क्या है? अंतर्राष्ट्रवाद और मानवतावाद का विरोधी है और साथ ही प्रजातिवाद भी मानवतावाद और राष्ट्रवाद का विरोधी है। उन्होंने जातिवाद के खिलाफ में भी बोला था। आज देख रहे हैं कि जातिवाद के कारण अगर अंतरजातीय कहीं शादी विवाह लोग कर लेता है तो वहाँ पे ऑनर किलिंग की समस्याएं बढ़ जाती है। लोग अपने परिवार के बच्चों को ही घर से निकाल देते हैं या उसे मार देते हैं। इस तरह से मानवता का हनन हो रहा है। स्वतंत्रता का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। लोग से स्वतंत्रता छीन ली जाती है। इस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर इसका हमेशा विरोध किए हैं। उन्होंने राष्ट्रवाद की संकल्पना में मानवतावाद को अनुपस्थित मानते हुए ऐसे जनता के स्वार्थ का एक उपकरण माना है। इसे जनता का स्वार्थ का एक उपकरण माना है। वे बताते हैं कि जो राष्ट्रवाद की जो संकल्पना है यह मानवतावाद का दुश्मन है और यह स्वार्थ का उपकरण है, जो स्वार्थ में आकर के ही राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, मानवतावाद को कुचल रहे हैं। उन्होंने मानवतावाद को हमेशा देशभक्ति और राष्ट्रवाद से ऊपर रखा। इसलिए उन्होंने सशस्त्र विद्रोह और क्रांति सहित
किसी भी प्रकार के हिंसक आंदोलन का खुलकर विरोध किया। उस समय जितने भी देश में हिंसक आंदोलन हो रहे थे उसका उन्होंने विरोध किया था, और जितने भी सशस्त्र विद्रोह हो रहे थे उसका भी उन्होंने विरोध किया। टैगोर जो हैं, टैगोर राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद के अतिवादी संकल्पना के मुखर विरोधी थे, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन से दूरी बनाए रखा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उदासीन रहे, नहीं, वे स्वदेशी आंदोलन में भी भाग लिया, और उसके लिए उन्होंने अमार सोनार बांग्ला गीत के द्वारा बंगाली एकता को बढ़ाने के लिए भी स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में भाग लिया, और उन्होंने रक्षाबंधन दिवस मनाने का भी सुझाव दिया, और इस तरह उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। इसके अलावा 1911 में कांग्रेस के अधिवेशन में भी वे भाग लिए थे। साथ ही 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपने नायडू और सर की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी। उन्होंने अपने भाषण और लेखों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की दमनकारी स्वरूप की सदैव भर्त्सना की थी। उन्होंने सदैव आलोचना ही की थी कि यह दमनकारी नीति जो है सरकार की, यह काफ़ी हद तक माने गलत है, इससे मानवतावाद को नुकसान पहुंच रहा है, आम आदमी की स्वतंत्रता छीन रही है, और जो आदमी स्वतंत्र नहीं रह सकता है उसे फिर काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ता है, उसकी अपना स्वाभिमान नष्ट हो जाता है। हालांकि उन्होंने असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने का विरोध किया था। वे नहीं चाहते थे कि विदेशी वस्तुएं जलाया जाए, लेकिन वे वैचारिक रूप से राष्ट्रीय आंदोलन का हमेशा समर्थन भी दिए थे। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी समर्थन किया था, और इस तरह अगर हम संक्षेप में कहें तो राष्ट्रवाद की अतिवादी विचारधारा को छोड़कर उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया था। और ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं हमेशा नमन करता हूँ, और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।